जय हिंद मित्रों, फायर कॉलेज दिव्यापुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पंप का पहला पार्ट देखा अश्विनी सर से। चलिए जानते हैं उसके बारे में आगे अश्विनी सर से। पिछली क्लास में हमने सीखा था पंप हाउस की बेसिक जानकारियां कि पंप हाउस को कैसे ऑपरेट किया जाता है और क्या क्या इक्विपमेंट से उसको चलाने में जो कमांड्स मिलती हैं और उसका जो आउटलेट वाटर कहाँ जाता है और इनलेट वाटर कहाँ से आता है उसमें। तो बताया था टैंक से वाटर आता है और जो कि मेन पंप और डीजी पंप में आने के बाद में वो हाइडेंट लाइन में चला जाता है। तो हाइडेंट लाइन में जाने के बाद में हमने उसके आगे का नहीं बताया था कि उससे क्या क्या इक्विपमेंट चल सकते हैं। तो आज जानेंगे कि हाइडेंट से या पंप हाउस से जो आउटलेट वाटर निकलता है तो उससे क्या क्या इक्विपमेंट चल सकते हैं। तो हमारा पहले नंबर पे आ जाता है हाइडेंट लाइन। जो पंप हाउस से आउटलेट लाइन निकलेगी उससे हमारा हाइडेंट चल सकता है। दूसरा होता है होज रील होज, जो हाइडेंट लाइन में ही फिक्स की जाती है। तीसरा होता है मॉनिटर। मॉनिटर होते हैं दो प्रकार के, एक पोर्टेबल मॉनिटर, एक फिक्स मॉनिटर। चौथा हो जाता है हमारा स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर को चलाने के लिए हम एक अलग से स्प्रिंकलर पंप भी इंस्टॉल करते हैं, जो पिछले वीडियो में बताया था। अगर हमारे पास एरिया ज्यादा हो जाता है स्प्रिंकलर लगाने के लिए तो हम पंप हाउस में एक पंप स्प्रिंकलर पंप के नाम से इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर छोटा एरिया है तो हम उसी पंप हाउस के जॉकी मैन डीजी पंप से जो हाइडेंट लाइन आती है उसी में डीवी सिस्टम लगा के स्प्रिंकलर लाइन को लगा सकते हैं आगे। ठीक, उससे हाइडेंट भी हमारा चलता रहेगा, स्प्रिंकलर भी चलते रहेंगे। ठीक है, पर उसमें लगाना क्या पड़ेगा, एक डीवी वाल, डेल्यूज वाल सिस्टम होता है, उसको लगाना पड़ेगा। तो हमारा स्प्रिंकलर हो गया। फिर होता है एक ड्रेंचर। ड्रेंचर क्या करता है कि हमारी बाहरी आग से सुरक्षा करता है। जो हमारी बिल्डिंग है, हमारा घर है, उसको बाहरी आग से बचाने के लिए हम ड्रेंचर का प्रयोग करते हैं। ड्रेंचर हमारे ज्यादातर बाहरी सतह पे लगाए जाते हैं बिल्डिंग के, जैसे हमारा छत हो गया, खिड़की दरवाजा हो गया। और कहां पे लगाए जाते हैं, किसी को पता है? रूफ, एक तो छत, खिड़की और एक दीवार पर। तो तीन प्रकार के होते हैं, रूफ, वाल और विंडो। ठीक, तीन प्रकार के ड्रेंचर हो गए। तो इसमें से बताते हैं आगे। जो हमारे पंप हाउस से आउटलेट लाइन आई थी, पिछली बार डायग्राम में हमने बताया था पंप हाउस से आउटलेट लाइन निकाल के हमने छोड़ दी थी, तो पिछला जो डायग्राम था वो क्लियर हो गया था। आज देखेंगे जो आउटलेट लाइन निकली है पंप हाउस से, पंप हाउस आउटलेट वाटर लाइन। तो जो पंप हाउस से आउटलेट वाटर लाइन निकलती है उसमें क्या होता है, हमारा हाइडेंट लगा होता है। हाइडेंट लगा लेंगे उसी में हम, जहां जहां हमें आवश्यकता है। हाइडेंट लगाने के बाद में उसी लाइन में हम मॉनिटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मॉनिटर दो प्रकार के हमने बताए थे, एक हमारा हो गया फिक्स मॉनिटर, एक होता है पोर्टेबल मॉनिटर। फिक्स मॉनिटर क्या होता है कि हमारी हाइडेंट लाइन में ही इंस्टॉल हो जाता है, और पोर्टेबल मॉनिटर हमारा अलग से होता है। उसको कहीं भी हमें आवश्यकता के अनुसार उसको हम लेके जाएंगे और हाइडेंट से कनेक्ट करेंगे और उससे फायर फाइटिंग करेंगे। तो ये हमारा फिक्स मॉनिटर और ये हमारा पोर्टेबल मॉनिटर रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में अब बात कर लेते हैं, उससे हम राइजर भी चला सकते हैं। यस सर। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, हाई राइज बिल्डिंगें होती हैं, उनमें क्या होता है कि एक बिल्डिंग के किनारे से या जीने के किनारे से एक स्टैंड पाइप खड़ा कर देते हैं और हर फ्लोर पर एक एक आउटलेट छोड़ देते हैं। जैसे इसमें छोड़ा हुआ है, ये स्टैंड पाइप लगाया हुआ है ब्लू कलर का, इसी से हर फ्लोर पे एक एक आउटलेट निकाला हमने, उसमें हमने अपना लैंडिंग वाल फिट कर दिया। और ये तो क्या करेगा, होज से हम लोग यहाँ पे होज बॉक्स लगा देंगे। होज बॉक्स से जब भी आग लगती है होज कनेक्ट करेंगे, फिर वाल को खोलेंगे, उधर फायर फाइटिंग करेंगे। पर इसको चलाने के लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होगी, जो कि एक व्यक्ति यहाँ पे वाल खोलेगा, एक व्यक्ति फायर फाइटिंग करेगा। तो कोई सिंगल व्यक्ति इसको नहीं चला सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक होजरील सिस्टम भी यहाँ पे लगा देते हैं। उसमें क्या होता है, एक कभी तुमने देखा है जैसे कैमरे की रील होती है, उसके अंदर एक रील अंदर से फोल्ड की हुई होती है, घूमेदार, चक्केदार।
उसी प्रकार एक चरखी होती है जिसमें पाइप को फोल्ड करके लपेट कर रखा जाता है और उसका वाल्व हमेशा ओपन रहता है। तो जैसे ही हम कहीं पे आग लगती है तो होजरील को, नोजल को पकड़ के हम सीधा जहां पे आग लगी हुई है उस तरफ जाते हैं और वाल्व को खोला, फायर फाइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें एक सिंगल व्यक्ति भी फायर फाइटिंग कर सकता है, 2 व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप अकेले भी हैं तो भी आप आग पर कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक, राइजर सिस्टम हो गया। राइजर सिस्टम हर एक फ्लोर पे आउटलेट प्लस होज रील रहेगी, वहां पे एक होज बॉक्स रहेगा और वहीं पे ब्रांच रहेगी। और उसके बाद में आपका मॉनिटर भी हमने बता दिया है, मॉनिटर चल जाएगा जो फिक्स मॉनिटर होता है। एक होता है पोर्टेबल मॉनिटर, वो भी चल जाएगा हमारा। स्प्रिंकलर बताया, स्प्रिंकलर के लिए इस हाइडेंट से अगर आपको चलाना है तो उसके लिए डीवी सिस्टम ही लगाना पड़ेगा। डीवी सिस्टम लगा के हमारे स्प्रिंकलर में पानी पहुंच जाएगा और जब भी रूम का टेम्परेचर बढ़ता है तो स्प्रिंकलर हमेशा अपने आप फूट के आग को बुझाते हैं। हर स्प्रिंकलर भी कई प्रकार के आते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पर फूटते हैं और फूटने के बाद में पानी को फुहारे के रूप में कन्वर्ट करके आग पर गिरता है। और कोई क्वेश्चन? यस सर। बताओ। हाइड्रेंट लाइन को पानी खाली करने पर जो राइजर होता है उसका प्रेशर कम होगा कि नहीं? हाइडेंट लाइन जो सर्कुलेशन वाल्व द्वारा हम लाइन को खाली करते हैं तो हमारे हाइडेंट लाइन का पानी खाली होगा या राइजर का भी खाली होगा, तुम्हारा ये क्वेश्चन है। ठीक, तो अगर हम हाइडेंट लाइन का पानी सर्कुलेशन वाल्व द्वारा खाली करते हैं और हमने यहाँ पे राइजर में एनआरबी या कोई वाल्व नहीं दे रखा है तो हमारा राइजर खाली हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा एनआरबी या वाल्व, ड्रेन वाल्व अलग से लगा हुआ है तो हमारा राइजर का पानी खाली नहीं होगा। जो प्रॉपर इंस्टॉलेशन होता है उनमें क्या होता है, यहाँ एनआरबी रहती है और वाल्व भी रहता है, ड्रेन वाल्व भी होता है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन करेगा कि राइजर का पानी खाली होता है नहीं होता है, तो एसओपी के हिसाब से पानी खाली नहीं होता है, उसके लिए आपको यहीं से खाली करना, ड्रेन करना पड़ेगा। और इसके लास्ट में भी मैंने बताई कि एयर को निकालने के लिए एआरवी लगी होती है। और ड्रेंचर को इंस्टॉल करेंगे तो वो आपकी टॉप पे हो गया। मान लीजिए आपकी जो बिल्डिंग है उसके आसपास और बिल्डिंग है और टावर बने हुए हैं, उनकी हाइट आपकी बिल्डिंग से ज्यादा है, तो क्या होगा जब उनमें उस बिल्डिंग में कभी आग लगेगा तो उसकी जो आग है वो आपके टॉप या टॉप वाले फ्लोर पे आ सकती है, गिर सकती है। उसके लिए रूफ वाला हम ड्रेंचर लगाते हैं, छत पे लगाया जाता है। एक विंडो वाला होता है जो बाहरी आग से खिड़की दरवाजों को बचाता है, वहां से आग आसानी से अंदर पहुंच सकती है, क्योंकि जो खिड़कियां होती हैं वो ज्यादातर मोस्टली लकड़ी की या फिर ग्लास की होती, टूट सकती हैं और अंदर आग पहुंच सकती है, तो खिड़की दरवाजों पे लगा दिया जाता है। और आपका वाल मतलब दीवार पे लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।